नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश गुप्ता फ्रॉम अकाउंटिंग विद अविनाश। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस के मैटर्स, जिसे कोई भी पर्सन बहुत ही आसान से सीख सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल क्या होते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं अकाउंटिंग के गोल्डन रूल। दोस्तों, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल से मतलब है जिसके बेस पर पूरा अकाउंटिंग सिस्टम चलता है। क्योंकि अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट काम नहीं कर सकते, और हमें जो वैल्यूएबल रिपोर्ट्स या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम अर्न नहीं कर सकते, और ना ही हम किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो अकाउंटिंग सीखने के लिए और अकाउंटिंग को करने के लिए हमें ये गोल्डन रूल को अपने अकाउंटिंग सिस्टम में अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है। चलो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है अकाउंटिंग का रियल अकाउंट्स, यानी कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि उसको डेबिट किया जाता है जो हमारे पास आता है, और उसको क्रेडिट किया जाता है जो हमारे पास से जाता है। रियल मतलब रियल, ओरिजिनल, जो हमें दिखता है, जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। रियल का मतलब यही होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर, ये एक रियल अकाउंट है जो हमें फिजिकल फॉर्म में दिखता है। कैश, ये भी एक रियल अकाउंट है जो हमें फिजिकल फॉर्म में दिखता है। सपोज कीजिए हमने फर्नीचर खरीदा, यानी कि क्या हुआ, फर्नीचर हमारे पास आया, यानी कि फर्नीचर डेबिट, यानी कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन। और उसको खरीदने के लिए हमने कैश पे किया, यानी कि हमारे पास से कैश फिजिकल फॉर्म में चला गया, यानी कि क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो दोस्तों, अकाउंट्स में इसकी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर आना यानी कि डेबिट, और कैश जाना यानी कि क्रेडिट। इट मीन्स फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो अब आप समझ गए होंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, रियल अकाउंट जो हम एक फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। दोस्तों, अगला होता है यानी कि सेकंड, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल 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 अकाउंट से, जैसे कि इसके नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है, एक इंडिविजुअल अकाउंट को इंडिकेट करता है, यानी कि व्यक्तिगत अकाउंट को इंडिकेट करता है, यानी किसी पर्सन को या किसी फर्म को इंडिकेट करता है। यानी कि इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई इंडिविजुअल कंपनी या कोई फर्म जब किसी चीज को रिसीव करती है तो डेबिट द रिसीवर, और वो किसी चीज को देती है या फिर किसी को देती है तो क्रेडिट द गिवर, यानी कि लेने वाला डेबिट होता है और देने वाला गिवर होता है। एग्जाम्पल, राम ने किसी बिजनेस को पैसे दिए, ठीक है, तो बिजनेस रिसीव फ्रॉम राम, यानी कि वो उस बिजनेस में कैश रिसीव हुआ, यानी कि हमारा जो कैश है वो डेबिट हो जाएगा। और इसमें देने वाला कौन है? राम, यानी कि राम हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसमें देखो दो तरह के कॉन्सेप्ट आए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रियल अकाउंट, कैश तो रियल अकाउंट है, लेकिन राम एक पर्सनल अकाउंट है। इट मीन्स जो फिजिकल कैश हमारे पास आया उसको हम डेबिट कर लेंगे, यानी कि रियल अकाउंट को, और गिवर यानी कि पर्सनल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दो अकाउंट हम एक साथ मिक्सिंग में चल सकता है। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की एंट्री एक साथ भी आ सकती है, जैसे कि इस केस में मैंने आपको समझाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे वाले पे, यानी कि थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट हमारे बिजनेस की अर्निंग और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। इसमें हम किसी भी बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम को कैटेगराइज करते हैं, यानी उसको उसमें ग्रुपिंग करते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। इसे हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने रेंट पे किया, यानी कि रेंट मेरा खर्चा है। तो जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
तो रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, तो हम इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और हमने ये रेंट पे किया वो कैश के थ्रू पे किया, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से हमने अगर कोई इनकम कमाई, सपोज करो हमने कोई कमीशन मिला कहीं से, तो हम कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। इट मीन्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं हम उसको डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम एंड गेन्स होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए। अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए अकाउंटिंग विद अविनाश। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।